हामी इल्म अता किया गया था, जिसे इल्म लदूनी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें जो इल्म अता किया है वो उन्हें भी सिखा दे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जल्दबाजी और सब्र ना करने की वजह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वो इल्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुकम्मल तौर पर नहीं सिखा पाते हैं। बाज उलमा ने इस वाक़े को दलील बनाकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगंबर को एक आम बंदा इल्म नहीं सिखा सकता। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लदूनी अता किया गया था, इसके जरिए आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते हैं और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने ऐन वक्त पर पहुंचते हैं। रिवायतों के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जमीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की है और मदीना मुनव्वरा में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात किताबों में वाज़े बयान की गई है। सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारका के मुताबिक कि जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीना में से एक शख्स उसके मुकाबले के लिए निकलेगा, जो उस वक्त सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हजरत